नेपाल के संदर्भ में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो कुछ कमेंट आए, इस बात को जानना चाह रहे हैं कि भारत का इसमें क्या पक्ष, यानी भारत का रोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेपाल से किस तरह का है। तो मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये फैक्चुअल क्लास है, राजनीतिक स्तर से इसे समझना ठीक नहीं है, ओपित पत्रकारिता वाली बात नहीं है। इसलिए मैं जो बिल्कुल वास्तविक है उसे बताऊंगा, किसी देश के विरोध में भी नहीं, जो सच्चाई है वो, और अपने देश का गुणगान भी नहीं। फिर टीचर कैसी, जो स्पष्ट रूप से आपको क्लियर ना कर पाऊं। तो आज हम लोग इस बात पर थोड़ी सी ब्रीफिंग चर्चा करूंगा कि भारत नेपाल का क्या पक्ष रहा है संबंध। देखो जी, भारत और नेपाल के बीच बहुत खास संबंध है जो दुनिया के किसी देशों के साथ नहीं है। आप ऐसे समझो, नेपाल भारत और चीन के बीचों बीच है, इसलिए नेपाल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से नेपाल प्रहरी का काम कर रहा है। चीन से हमारा क्या संबंध रहा है, उसकी इतिहास क्या रहे हैं, और चीन की वैदेशिक नीति भारत के संदर्भ में क्या रही है, एक छुपा नहीं। भारत चाहता है चीन से कि इन दोनों का संबंध काफी फ्रेंडली रहे, मित्रवत रहे। नेपाल चीन से प्रभावित ना हो, चीन के इन्फ्लुएंस में न जाए, क्योंकि चीन के इन्फ्लुएंस में जाना भारत के लिए सुरक्षा की खतरे की घंटी, या दूसरे शब्द बोले कि जो चीन रहा है वो एग्रेसिव स्टेट रहा है, आक्रमणकारी स्टेट रहा है, क्षेत्र विस्तार की नीति रही इसकी। भारत एग्रेसिव स्टेट नहीं रहा, कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन चीन की पॉलिसी है क्षेत्र का विस्तार करना, बाय हुक और बाय क्रुक, इकोनॉमिकली करे या मिलिट्री पावर से करे। तो भारत के लिए सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि नेपाल से कैसे रिलेशन बनाए ताकि चीन का दखल नेपाल में ना हो, या दखल ऐसा हो जो भारत के लिए सुरक्षा खतरे न बने। पहली बात है, नेपाल के पास रिसोर्सेज हैं, उसे निवेश चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो चीन वगैरह मदद कर सकता है उतना भारत मदद नहीं कर सकता। ये रहा एक पक्ष। दूसरी बात यह है कि भारत और नेपाल दोनों का व्यापारिक संबंध बहुत बड़ा है। भारत नेपाल को पेट्रोल, गैस, दवाइयां देता है, नेपाल भी भारत को बहुत कुछ देता है। नेपाल भारत को हाइड्रो इलेक्ट्रिक देता है, बिजली देता है, कम दरों पर, ऐसा नहीं कॉस्टली देता है, कम दरों पर देता है। इसके अलावा क्या है कि जो नेपाल है, इनका जो एरिया है, उसकी जो सीमाएं हैं समुद्र से लगा नहीं है। समुद्र से जब लगा नहीं है तो ग्लोबली कनेक्टिविटी में कमी आ जाती है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए या तो भारत की भूमि के रास्ते हो जाएगा पोर्ट की तरफ, या तो चीन के रास्ते जा सकता। तो इनका अधिक से अधिक जो व्यापार है नेपाल का, वो भारत के रास्ते से है, कलकत्ता पोर्ट से, यानी उसकी जरूरत भारत की भूमि की है। भारत की जरूरत नेपाल से सुरक्षा की अपेक्षा है, सबसे मेन मुद्दा है। भारत नहीं चाहता कि चीन वगैरह वहां कर दखल करे। अब देखो, ये तो बात हुई सांस्कृतिक और धार्मिक, तो बिल्कुल एक है जी। हिंदुओं के लिए पशुपतिनाथ, बौद्धों के लिए कपिल वस्तु, लुम्बिनी या जनकपुर में माता सीता का जन्म। धार्मिक, सांस्कृतिक, वैवाहिक, ये सारे जो संबंध है वो दोनों देशों का एक सा है। कुछ पहाड़ी इलाकों में अलग हो सकते हैं, इतना अंदर के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन लमसम एक ही है। कुछ नयापन नहीं लगता कि आप दूसरे मुल्क गए तो आपको लगा कि आप दूसरे मुल्क गए, या वहां के लोग आया तो उसे लगा दूसरा मुल्क है, ऐसा नहीं लगता। नेपाल की कई नदियां भारत में आती है, कोसी है, गंडक है, सिंचाई का काम होता है भारत में। अभी तो नेपाल और भारत मिलकर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का बड़ा सा निर्माण कर रही हैं, दोनों का। सबसे बड़ी समस्या कूटनीति। कूटनीति का मतलब है कि भारत चाहता है कि बिल्कुल फ्रेंडली पॉलिसी से नेपाल काम करे। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात, कोई भी देश अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है। अब नेपाल का भी पक्ष है, नेपाल का पक्ष यह रहा है कि भारत
हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, राजनीतिक मामलों में। आपने देखा होगा कि 2015 में जब नेपाल में नया संविधान आया तो भारत इसका विरोध जताया। आप पूछोगे भारत ने क्यों विरोध जताया, संविधान उनकी बन रही है। विरोध जताया कि जो मधेशी हैं वहां के, उन्हें उस रूप में प्रतिनिधित्व या अधिकार नहीं मिल रहे हैं नेपाल के साथ। तो ये नेपाल के आंतरिक इश्यू है, वास्तविक रूप में भारत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो नैतिक बातें हुई, कूटनीतिक बातें कुछ और होती है। अब कूटनीतिक बात को समझाता हूं मैं कि इस मधेशी के मामले भारत का आक्षेप क्यों। कोई भी शक्तियां, देश कूटनीति का गेम खेलता है और सुपर पावर बनने की कोशिश करता है। पहले एक एग्जांपल देता हूं। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के साथ किसी तरह की जातियां होती है तो दुनिया के सारे मुसलमान उसके पक्ष में खड़े होते हैं, या उसके लिए समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, क्रिश्चियंस के साथ अगर कहीं हो रहा है तो क्रिश्चियन कंट्री उसके लिए खड़ा होता है, उसके अधिकार के लिए। अभी आपने देखा, एक कंट्री का नाम याद नहीं है, वहां के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने डांटा, वहां क्रिश्चियनों की हत्या हुई है। अब बताओ, उसका मुल्क नहीं है, इस कारण से हुआ है। क्या परिस्थितियां हैं, भारत में दंगा फसाद कैसे होता है, नेपाल में कैसे, हर देश की अलग परिस्थितियां हैं, क्या कारण है। लेकिन वैदेशिक नीतियां कुछ और कहती है। तमिलनाडु के बहुत सारे लोग श्रीलंका में हैं, वो मछली मारते मारते चले गए और श्रीलंका में बस गए। अब भारत सरकार की जो पॉलिसी थी या रही है, भारत सरकार ही नहीं, ये भी कहना गलत है, दुनिया की हर सरकार का ये काम है कि अपने आप को क्षेत्र विस्तार करना है, सुपर पावर बनने की शक्ति की होड़ है। तो श्रीलंका में तमिल जब बस गए तो भारत सरकार की पॉलिसी रही तमिल तमिल भाई भाई। अरे तमिलनाडु का तमिल लोग और यहां से गए हुए माइग्रेट किए हुए तमिल लोग, उसकी संख्या बढ़ गई। अब वहां आंदोलन हुआ, कैसे हुआ अंदर की बातें हैं, सिंगली वगैरह का आंदोलन था, अंत में राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसी कारण से नेपाल के साथ यही समस्या है। मधेशी मूल रूप से उनके जो फीचर्स हैं भारत के संस्कृति से हैं, वो यूपी बिहार से है। और परंपरागत रूप में क्योंकि जो तराई का क्षेत्र है वहां वो रहते रहे हैं। अब यहां समस्या आई कि भारत सरकार अपना सुपर पावर कैसे दिखाए। ये भी तो तरीका है ना भाई, मधेशी मेरा आदमी है, क्योंकि तराई में ऐसा डिवीजन नहीं था, खुले मैदान थे, स्वतंत्र रूप से रहते थे, आते थे जाते थे, परंपरागत था। और नेचर बताया यूपी बिहार से मिलता जुलता है। और जो नया संविधान बन रहा है तो उसके अधिकार में कमी थी, अब वहां की सरकार ने सुधार की होगी। तो भारत सरकार ये इंटरवीन करने लगी कि भाई मधेशियों को अधिकार दो। लेकिन मैंने पहले बताया कि ये उनका है ही नहीं। आप ऐसा मान, नेपाल के आदमियों को भारत में उनके साथ या कहीं मुल्क में दुर्व्यवहार होता है तो नेपाल की सरकार खड़ा होगी। या इतना भी मानो कि अगर किसी गोरखा का, गोरखा तो हिंदुस्तान में भी है, गोरखा नेपाल में भी है, तो गोरखा गोरखा भाई भाई हुए। अगर जहां गोरखा के लोग हैं वो अपनी कूटनीति चमकाएंगे और भारत की गोरखा के साथ कुछ हो रहा है तो नेपाल की गोरखा लोग या नेपाल की सरकार उस कूटनीति का इस्तेमाल करेगी कि भारत में गोरखाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये कूटनीतिक पॉलिसी है जिसे जब जैसा मौका मिलता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की खेल किया करते। यह अध्ययन का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। मैं राजनीतिक विषय नहीं कर रहा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को कैसे समझा जाता है, सामरिक रणनीति क्या होगी, कूटनीति क्या होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई ना किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन। अपनी नेशनल इंटरेस्ट को लेना है, उसे मैनेज करना, उसे बैलेंस करना ही अंतरराष्ट्रीय संबंध है।
चाहे संबंध भारत का नेपाल से हो, भारत का बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान का हो, प्रत्येक देश के बारे में बात करूंगा एक एक करके।